सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जी के MCQ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही जीके के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूँ। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उसका नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो है थार मरुस्थल, यानी थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो वो रेल सुरंग है पीर पंजाल टनल। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम है पीर पंजाल टनल। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है। तो सबसे बड़ा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। याद रखना है, भूपेन हजारिका सेतु है भारत का सबसे बड़ा पुल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो वो बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो है कच्छ जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। अब वो पैसेंजर रेल ट्रेन, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है भारत की सबसे लंबी ट्रेन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो वो हावड़ा रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। तो वो है इग्नू। इग्नू है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो वो है हुबली जंक्शन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है। तो वो है हाथी। भारतीय हाथी जो है वो भारत का सबसे बड़ा पशु है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो वो है फ्लावर पेकर। फ्लावर पेकर नामक जो पक्षी है वो सबसे छोटा पक्षी है भारत में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग वाली रेल लाइन कहाँ है। तो वो है देवप्रयाग से जनासू में। देवप्रयाग से जनासू में है भारत की सबसे लंबी सुरंग वाली रेल लाइन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की में कौन है। तो वो है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद है ताज उल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ताज उल मस्जिद। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है? तो वो कैलवरी मंदिर है। भारत की सबसे बड़ी जो चर्च है वो है कैलवरी मंदिर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वो है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशु उद्यान यानी जू कौन सा है? तो वो है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है सबसे बड़ा पशु उद्यान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है? वो है मुंबई जीपीओ। भारत का सबसे बड़ा डाकघर है मुंबई जीपीओ। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है, सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो वो है गुजरात राज्य का। भारत में जो सबसे लंबा तट है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो है बांग्लादेश से। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागड़ा नागल। भागड़ा नागल जो नदी घाटी परियोजना है वो भारत की सबसे लंबी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो भागड़ा नागल परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है वो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? तो वो जम्मू और कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान राज्य है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो भील जनजाति है। भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे ऊंचा जो विद्युत परियोजना है वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा है? तो वो जामनगर रिफाइनरी है, जो स्थित है गुजरात राज्य में, जामनगर रिफाइनरी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो वो है कूडनकुलम। कूडनकुलम जो है वो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो स्थित है डिगबोई में। भारत की सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है वो स्थित है डिगबोई में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है कोयना जल विद्युत परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल फॉल्स, यानी कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा नगर क्षेत्र दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो वन क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो वो हरियाणा है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा है हरियाणा वन क्षेत्र के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा जैविक आरक्षित जो क्षेत्र है वो है कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई है भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ यानी हो गया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो वो है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जो है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किसके पास में है? तो वो है भारतीय डाक विभाग के पास में है भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो वो है मद्रास बैंक। भारत का सबसे पुराना बैंक है मद्रास बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है HDFC। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक का नाम है HDFC। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो है ईडन गार्डन। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम का नाम है ईडन गार्डन। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो वो है क्रेम लियात प्रह, जो कि मेघालय में स्थित है। वो भारत की सबसे लंबी गुफा है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद में रख लेना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा जो मेला है वो है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर।
भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक राज्य में, भारत का सबसे ऊंचा झरना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो है बित्रा द्वीप। भारत का सबसे छोटा समुद्री द्वीप का नाम है बित्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे मालगाड़ी कौन सी है? तो है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र है भारत की सबसे लंबी रेलवे मालगाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल कंपनी कौन सी है? तो वो है असम ऑयल इंडिया लिमिटेड। असम ऑयल इंडिया लिमिटेड है भारत की सबसे पुरानी तेल कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? तो वो है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है भारत का सबसे बड़ा विमान। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग वाली सड़क कौन सी है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है अटल टनल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो वह है चिनाब ब्रिज। भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज है चेनाब ब्रिज। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो वह है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो वो है टिहरी जलाशय। भारत का सबसे ऊंचा जलाशय है टिहरी जलाशय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है हुबली जंक्शन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो स्थित है भादला, राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है भादला, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयना। कोयना पन बिजली परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है भारत की। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ ये बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? तो वह है गेवरा। गेवरा है भारत की सबसे बड़ी कोयला खान। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो है सरस्वती नदी। भारत की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है लेह हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता कौन सी है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो है कच्छ का रण। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कच्छ का रण है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो है गंगा नदी घाटी।
भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है गंगा नदी घाटी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? तो वो है खैबर हिमालय रिजॉर्ट और स्पा, जो है वो भारत का सबसे ऊंचा होटल है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो है मुंद्रा बंदरगाह है। सॉरी, भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित है मुंद्रा बंदरगाह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कृषि उत्पादन के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा राज्य कृषि उत्पादन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आता है पश्चिम बंगाल। भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आता है गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आता है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो असम है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन वाला जो राज्य है वो असम राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। भारत का जो सबसे बड़ा मसाला उत्पादन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक वाला राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान राज्य है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा राज्य। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा राज्य आगे है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा राज्य है। मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य आगे है।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। भारत का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? तो वो है सूरत। भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र है सूरत। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? तो है कानपुर। भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है कानपुर में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो वो आता है देहरादून। भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र है देहरादून। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु है। भारत का औद्योगिक राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो राज्य है गुजरात राज्य, जहां मुंद्रा बंदरगाह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? तो वो चिनाब नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब नदी के ऊपर में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर कौन सा है? तो वह है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रक निर्माता राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र राज्य है। भारत का सबसे बड़ा ट्रक निर्माता राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ है? तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है सबसे लंबी सुरंग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो वह उलर झील। उलर झील है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो वह चिल्का झील। भारत में सबसे बड़े खारे पानी का जो झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है, जो कि हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। याद रखना है टिहरी बांध है उत्तराखंड में स्थित। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ताजमहल जैसा इमारत कौन सी है? तो है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा भी लगभग ताजमहल जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह टर्मिनल कौन सा है? तो वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र कौन सा है? तो वो है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र है दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलार पार्क कहाँ है? तो इसका सही जवाब है भादला। राजस्थान में स्थित है, भादला में है भारत का सबसे बड़ा सोलार पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र कौन सा है? तो वह है साइंस सिटी। साइंस सिटी है भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मुंबई है।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? तो है पैलेस रॉयल। पैलेस रॉयल जो है वो सबसे ऊंचा भवन है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रवाह की दृष्टि से? तो वो ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो मौसिनराम मेघालय में है। मौसिनराम है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वह है फालूदी, राजस्थान में स्थित है फालूदी। भारत का सबसे गर्म स्थान माना जाता है फालूदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो वो है कुतुब मीनार। भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? तो है केसरिया स्तूप। भारत का सबसे ऊंचा स्तूप का नाम है केसरिया स्तूप। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो वो तेलंगाना राज्य में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मेघालय में, बलजेक हवाई अड्डा नाम से है। मेघालय में सबसे छोटा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? तो वो है टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कौन सा है? तो इस कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में, रामेश्वरम करके है टीवी टावर, सबसे ऊंचा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। भारत का जो सबसे लंबा झूला पुल है वो है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो है मायाजाल, जो कि चेन्नई में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। दिल्ली मेट्रो में पिंक लाइन जो है वो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है वो है सबसे बड़ा पुलिस संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो जामनगर में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो जामनगर में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो वो एम्स है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो बांध है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो है चेरुथोनी। चेरुथोनी बांध जो है वो सबसे छोटा बांध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली, असम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है।
सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे।